हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक सिंथेसिस का है, स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट्स पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप जानते हैं इट इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है? इट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक तरीके से स्टार सिंथेसिस पी प्लांट जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल होता है, गुड एग्जांपल होता है। अब हम बात करेंगे तो स्टार्च सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन which contains two alleles capital B and small b। दो एलिस होते हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। लेकिन हम बात करेंगे आगे कि यहाँ पे स्टार्च इज synthesized effectively with the presence of alleles capital B means homozygous condition। दस हम बात करेंगे जब यहाँ पे मोस्टली कैपिटल बी भी इफेक्टिव सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, क्या होगा? सो लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन इज प्रोड्यूस। बट आप देखेंगे वाइल स्मॉल बी हैव lesser efficiency for synthesis of starch। So small sized of grain are produced। तो हम ध्यान देना है कि स्टार सिंथेसिस के लिए होता है एक जीन है जो कि रिस्पांसिबल हो रहा है, उसमें दो एलिमेंट्स हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। उसमें भी आप देखेंगे कैपिटल बी जो होमोजाइगस कंडीशन में स्टार सिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक होता है, रिस्पांसिबल है, जिससे क्या होता है स्टार्च की सिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से लार्ज साइज ग्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक, वहीं पर स्मॉल बी भी क्या है, लेसर इफिशिएंट है सिंथेसिस के लिए, इसलिए यहाँ पे स्मॉल साइज ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हम बात करेंगे आफ्टर मैचुरेशन क्या हो रहा है। आफ्टर मैचुरेशन कैपिटल बी प्रोड्यूसेस आफ्टर मैचुरेशन क्या होगा? कैपिटल बी प्रोड्यूसेस राउंड सीड while small b produces wrinkled seed। बट आप देखेंगे दियर हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी क्या होगा? प्रोड्यूसेस राउंड सीड ड्यू टू dominant of capital B over the small b, while capital B small b gene produces medium size
मीडियम साइज ऑफ ग्रेन। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जीन क्या होता है? जीन्स शो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। प्लियोट्रॉपिक क्या होता है? इफ वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर देन इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपिक जीन। तो यहाँ पे अब आप बात करेंगे, हम क्रॉस के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। क्रॉस फिर आपको सामने बना दे रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर आप इसमें क्रॉस कराएंगे तो आप सीन देख सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। इट इज ए स्मॉल साइज्ड। और क्या होगा? रिंकल्ड सीड। लेकिन यहां क्या होगा? लार्ज साइज्ड एंड राउंड सीड। देखेंगे इट इज ए ट्रीट एट द पेरेंट्स। अब हम गैमेट की बात करेंगे। गैमेट में क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको हम यहां पे फिर क्रॉस यहां पे फ्यूज करेंगे तो यहां पे आप देखें क्या हो रहा है। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहां देखेंगे इन F1 जनरेशन all seed will appear medium sized and rounded seed. What will happen? ऐसा क्यों हो रहा है आप देखेंगे, इसके बारे में डिटेल फिर आगे बात करते हैं। इसमें अगर होता है इफ वी कंसीडर द साइज ऑफ सीड, अगर हम सीड के साइज की बात करें तो क्या होगा? अब देखिए यहां पे जीन है, जीन में तो साइज और शेप, साइज एंड शेप दो अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर हम शेप की बात करें तो यहां पे इफ वी कंसीडर शेप ऑफ सीड देन इन F1 generation they show the law of dominance because क्या हो रहा है? round seeds are produced। लेकिन अगर देखेंगे if we consider size of seed then in F1 generation medium size seeds are produced। तो क्या हुआ? they show the incomplete dominance। तो यहां देखेंगे कि जीन क्या कर रहा है? दो प्रकार का इफेक्ट शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां ध्यान देना है कि दो प्रकार के यहाँ पे कंडीशन शो कर रहा है। अगर हम साइज की बात करें तो क्या हमें मीडियम साइज सीड आ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अगर शेप की बात करें तो राउंड सीड आ रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है। इस तरीके से बहुत छोटी टॉपिक है, फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो हम बच्चों को फिर लेके हम आएंगे। ठीक है, ओके।